साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज जिस विषय पर हम वीडियो करने जा रहे हैं, कल मैंने रात में नेटवर्क का इशू था, उन्नत शिक्षा भर्ती के मामले पर आपके बीच में वीडियो, मगर उस वीडियो में जो सच्चाई है वो निकल के सामने ये आई कि सरकार ने इस भर्ती में घोटाला किया है। ये मैं नहीं, ये हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा। वहीं पर जो सिंगल बेंच ने जो मोहर लगाई थी उसको खारिज करते हुए सरकार से कहा गया कि जो भर्तियां थी उसकी लिस्टिंग फिर से हो। 69,000 भर्ती के मामले में सरकार को 3 महीने का समय दिया गया है और 3 महीने के समय में उनको पुनः लिस्टिंग करनी है और जो व्यक्ति जिस कैटेगरी में आ रहा है उसमें भर्तियां करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि SC, ST, OBC के वर्ग के रिजर्वेशन के मुताबिक उनको भर्ती दी जाए और पूरी भर्ती। जो बच्चे लगातार जिन्होंने पेपर दिए थे इस मुद्दे को लेकर सरकार से गुहार लगाए थे, सरकार ने सुनवाई नहीं की। उसमें उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगाई कि इन चीज़ों को ध्यान। वहीं पर अभ्यर्थियों की बात को बसपा सुप्रीमो ने सामने रखी है। बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, यूपी में सन 2019 की चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की चयन सूची को रद्द करके 3 महीने के अंदर नई सूची बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से साबित है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता व ईमानदारी से नहीं किया है। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। ये बात बसपा सुप्रीमो ने कही। इसके बाद दूसरा ट्वीट आता है, दूसरा जो पोस्ट है, वैसे भी सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पेपर लीक आदि के मामले में यूपी सरकार का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं होने पर यह काफी चर्चाओं में रहा है। अब सहायक शिक्षकों की सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था में इसका बुरा असर पड़ना संभावित है। सरकार को इस ओर ध्यान दे। ये बात बसपा सुप्रीमो ने लिखी है और उन्होंने कहा है कि 69,000 भर्ती के मामले पर जिस तरीके की प्रक्रिया हाईकोर्ट ने दी है, डबल बेंच ने दी है, वो चिंताजनक है। और अगर इस तरीके का व्यवहार होता है वो कहीं ना कहीं पाक साफ नहीं दिख रहा है। और यूपी सरकार के ऊपर बसपा सुप्रीमो ने फिर से अटैक करते हुए कहा, ये मामले अक्सर होते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं आए दिन पेपर लीक के मामले, जो चिंताजनक है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और कोर्ट ने जब कहा कि इस तरह की भर्ती में जो घोटाला है अब साबित हो चुका है कि ये साफ साफ ये घोटाला है और ये जो लिस्टिंग हुई नाम की, कहीं ना कहीं इसमें गोलमाल हुआ है। ये बात बसपा सुप्रीमो ने अपने ट्विटर एक्स पोस्ट पर उन्होंने पोस्ट की और सरकार पे सवाल खड़े किए हैं और सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये बात बसपा सुप्रीमो लिखती है। मगर सबसे बड़ी चीज़ है कि युवा जिस तरीके से तैयारी कर रहा है वो अपने भविष्य को लेकर बड़ा चिंतित दिखता है। और जिस तरीके से वो तैयारी करता है, कोई तरीके से पैसे अरेंज करके वो फॉर्म भरता है, फिर सेंटर कहाँ जाता है, दूर जब जाता है तो उसको फिर अरेंजमेंट करना पड़ता है। वो अरेंजमेंट में उसको फिर पैसे की अरेंजमेंट करना पड़ता है। ये वो बच्चे हैं, ज़्यादातर संख्या जिनकी है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास या किसान वर्ग के बच्चे हैं, जो अपने घर पर त्यौहार के वक्त खर्चा करने से पहले उसका बजट बनता है, फिर उस बजट को पास किया जाता है, कैसे चीज़ें अरेंज की जाए वो सिस्टम बनता है। अगर उनके साथ इस तरीके का घोटाला होगा तो चिंताजनक है, भविष्य खतरे में दिख रहा है। ये बात बसपा सुप्रीमो ने अपने एक्स पोस्ट में साबित कर दी। वहीं पर बसपा सुप्रीमो का ये अंदाज़े बयां काफ़ी चर्चे में है।
बसपा सुप्रीमो इस समय कोई भी मुद्दे को छोड़ नहीं रही। जहां पर विपक्ष में तैयार की गई इंडिया अलायंस बचती फिर रही है, चाहे वो SC/ST रिजर्वेशन का मामला हो, बंगाल में हुए रेप का मामला हो, या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं का रेप किया गया, सामूहिक रेप किया गया हो, सब पर सरकार से सीधे बसपा सुप्रीमो लड़ रही है और न्याय की गुहार लगा रही, वहीं लोगों की बात सामने रख रही। दूसरा, पार्टी के पदाधिकारी जहां भी मामला हो रहा, हाथरस से लेकर बिहार में, वहां पर टीम जा रही है उनके न्याय के लिए। स्वयं जो डेलीगेशन है जाकर बात कर रही है पीड़ित परिवार से, और उसके बाद बसपा सुप्रीमो को रिपोर्ट दे रही है, और उसके बाद बसपा सुप्रीमो सीधे अटैक करते दिख रही है। खैर, ये तो इनकी बात हो गई, मगर बसपा सुप्रीमो ने इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, उस पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा था, बसपा सुप्रीमो ने उस भाषण को भी 5 मिनट के ट्वीट में या 5 लाइनों के ट्वीट में उस भाषण को कमजोर कर दिया। ये बड़ी बात है। जहां पर नरेंद्र मोदी जी तमाम पार्टियों पर उंगलियां उठाते थे, तमाम पार्टियों पर कटाक्ष करते थे, उनके भाषणों पर कटाक्ष करते थे, बसपा सुप्रीमो ने अपने नज़रिए को जब अपनाया, अपने तरीके को अपनाया, तो नरेंद्र मोदी भी उनसे नहीं बच पा रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस तरीके का वो भाषण दे रहे हैं, और जहां संविधान को कम्युनल विचारधारा बता रहे हैं, उस पर जब मायावती ने अपनी पुष्टि लिखी, जब अपनी विचार लिखे, जो बाबा साहब की सोच पे बात की, तो प्रधानमंत्री जी भी साइलेंट हो गए, उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया। तो बसपा सुप्रीमो का ये जो बदलता अंदाज, जो पुराना अंदाज सामने आ रहा है, ये काफ़ी चर्चे में बना हुआ है। और वहीं विपक्षी नेता भी अब सरेंडर दिख रहे हैं, क्योंकि किसी भी मामले में बसपा सुप्रीमो अगर बोलती हैं तो पहले उसके बारे में स्टडी करती हैं कि ये बात बोली कहाँ से क्या गलत है। SC/ST रिजर्वेशन का मामला हुआ, उसके पहले तैयारी की, उस चीज़ों को समझा कि कहाँ पे ये चीज़ें गलत हो रही, तब उन्होंने बात रखी। लोगों के मन में, लोगों के गला सूख गया बोलने में, मगर बसपा सुप्रीमो ने इस बात को भी सामने रखा, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लगातार ट्वीट किए, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी टिप्पणी की। यूपी सरकार में योगी सरकार के ऊपर भी अब बसपा सुप्रीमो बोली है। पश्चिम बंगाल में जो मामला हुआ वो ममता बनर्जी से भी बोल रही हैं। बिहार में जो मामला हुआ उसमें भी बसपा सुप्रीमो मायावती बोल रही हैं। तो ये साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से बसपा सुप्रीमो एक्टिव है, हर मुद्दे को सामने रख रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बात बोलने से ये हो जाता है कि तमाम लोग आपके विचार को देख सकते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे चैनल हैं जो आपकी मेन बात को एडिट करके दिखाते हैं। एडिट का मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा दिखाया फिर कट कर दिया। तो बसपा सुप्रीमो ने कहा आप हमें रोकोगे कहाँ से? तो बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखना शुरू कर दी। हर राज्य में जो भी मामला हो रहा है, बसपा सुप्रीमो सरकार को आड़े हाथ ले रही है और सीधे उस बात पर बयान दे रही है। और जो तीसरा मोर्चा है वो हरियाणा में मजबूत दिख रहा है। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दें कि चुनाव एक बार में होगा और चुनाव क्या बिल्कुल फूक चुका है और चुनाव की तैयारी हो चुकी है। अब विपक्षी पार्टियों में दिक्कत क्या है ये भी हम बता दें, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है मगर बताना जरूरी था। 10 वीडियो बनाने से अच्छा है एक वीडियो में मैं बोल दूँ, सही रहेगा वो। हरियाणा में कांग्रेस में आपसी रंजिश बनी हुई है। शैलजा और हुड्डा जी में
कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा कि कांग्रेस को जिताने आए कि लोगों के हित में काम करने आए कि अपने हित की सोच रहे हैं। और कांग्रेस भी इन पर एक्शन नहीं ले रही इस बात पे। वहीं बसपा को देख लीजिए, बसपा ने मुख्यमंत्री के लिए अभय सिंह चौटाला का नाम फाइनल कर दिया और आकाश आनंद का जो प्रोग्राम रहे उसमें उन्होंने अभय सिंह चौटाला को प्रमोट किया, प्रोत्साहन किया। अभय सिंह चौटाला आगे जाते हैं, अभय सिंह के चौटाला के बोलने से पहले खुद आकाश आनंद उनका नाम लेते हैं कि आप अभय सिंह चौटाला को आपको सुनना है। ये जो नेचर है बसपा का, ये साफ साफ दर्शा रहा है किस तरीके से पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होता है। और बसपा सुप्रीमो का जो अंदाजे बयां है कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टी के लिए चिंताजनक हो गया है, क्योंकि संविधान दिखा के जिनको बनाया गया वो लोग उस जनता की बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग उन युवाओं के हक की बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले पर SC/ST रिजर्वेशन के मामले पर कोई नहीं बोल रहा है। बसपा सुप्रीमो बोली, भला बुरा कहा गया मगर तब भी अभी बोल रही कि चिंताजनक था। अगर एक घर में 4 भाई हैं और चारों अलग अलग बढ़ जाएंगे तो दुश्मन के लिए आसान होगा एक एक करके हानि पहुंचाने में। मगर एक घर में अगर 4 भाई रहेंगे तो दुश्मन भी सोचेगा। तो बात यह है कि अगर SC/ST को बांटने से अच्छा है रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया जाए। EWS आपने बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये रिजर्वेशन तो अभी भी बचा हुआ है भाई। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको बढ़ा सकते हैं हम। तो तमाम मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो खुलकर सामने बैटिंग कर रही हूँ। विषय ये है कि बसपा सुप्रीमो खुद, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, अगर आप गलत कहोगे तो बसपा सुप्रीमो इस समय खुद उसको क्लियर कर रही है। ये बात गलत है। बाबा साहब ने कभी कम्युनल राजनीति के लिए नहीं कहा। इस चीज़ को उन्होंने क्लियर किया। 2 घंटे के ऊपर का भाषण है, 2 घंटे के आसपास का भाषण है। उस भाषण को 5 लाइनों में मायावती ने क्लियर कर दिया। UCC के मामले पर बसपा सुप्रीमो ने बोला क्या चाहती है सरकार और क्या चाहती है विपक्ष समझ नहीं आ रहा, मगर ये चीज़ क्लियर हो गई कि बसपा सुप्रीमो अब रुकने वाली नहीं है, चाहे कोई भी विषय हो। अगर आप लोगों में डाइवर्जन लाएंगे तो बसपा सुप्रीमो अब खुलकर बोलेंगे। बाकी कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।